प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे। मोदी का मंदिर में स्वागत वेद पाठों से किया जाएगा। ये वेद पाठ बच्चे करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत करने और मोदी की यात्रा को सफल बनाने की कामना की जाएगी। मोदी के दौरे को देखते हुए सुबह 3 बजे ही पशुपतिनाथ मंदिर के द्वार खोल दिए गए। दरअसल आज सावन का आखिरी सोमवार है, इस वजह से तड़के कांवड़ियों के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए गए। मंदिर अधिकारियों के मुताबिक सुबह 7 बजे तक करीब 50,000 कांवड़ियों ने दर्शन किए। इसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन शुरू कर दिया गया। भारत और नेपाल की दोस्ती हिमालय और गंगा जितनी पुरानी है। 2 दिनों के नेपाल दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाली संसद में ये कह दिया और छा गए। 17 साल बाद ये पहला मौका है जब कोई हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री नेपाल के दौरे पर पहुंचा और दोस्ती की नई इबारत लिखी। नेपाल को लुभाने के लिए मोदी ने ऑर्गेनिक फार्मिंग, एडवेंचर टूरिज्म, सॉइल हेल्थ कार्ड जैसे कई आइडिया तो दिए ही, कम ब्याज पर 10,000 करोड़ रुपए के कर्ज का ऐलान भी लगे हाथों कर दिया। बिजली पानी पर भी मोदी ने नमो मंत्र दिया और कहा कि नेपाल भारत का अंधेरा दूर कर सकता है। अपने नेपाल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाली जनता का दिल ही नहीं जीता, उन्होंने एक मां को तोहफे में जीत भी दिया। मोदी ने अपने धर्मपुत्र जीत बहादुर को उसके परिवार से मिला दिया। नेपाल दौरे पर जाने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत बहादुर को दौरे पर साथ ले जाने का मन बना लिया था। जीत बहादुर नरेंद्र मोदी के साथ उनके विशेष विमान में नेपाल पहुंचा और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में उसे उसके परिवार से मिलाया गया। 10 साल की उम्र में नेपाल का रहने वाला जीत बहादुर भारत में आकर खो गया था। मोदी ने न सिर्फ उसे पाला और पढ़ाया, बल्कि उसको उसके परिवार से मिलाने में भी अहम भूमिका निभाई। बिहार के 8 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। 44,000 लोगों को सुरक्षित ठिकानों में भेज दिया गया है। नेपाल में एक जगह पर जमे लाखों क्यूसेक पानी को छोटे छोटे विस्फोट कर रास्ता दिया जा रहा है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार की टीमें हाई अलर्ट पर हैं। निचले इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है। 8 जिलों में तटबंध के दायरे में रहने वाले करीब 1.5 लाख की आबादी को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने के लिए पुलिस और प्रशासन जुटा हुआ है। नेपाल में भारी बारिश और उसकी वजह से हुए भूस्खलन से कोसी की सहयोगी नदी की धारा रुक गई। एक अनुमान के मुताबिक इससे करीब 25 लाख क्यूसेक पानी का रास्ता बंद हो गया। अगर ये पानी अचानक कोसी की धारा में मिल गई तो बिहार के 8 जिले बाढ़ में डूब जाएंगे। सीसेट मामले पर संसद में आज सरकार को जवाब देना है। रविवार को दिन भर सरकार के नुमाइंदे बैठक पर बैठक कर रास्ता तलाशने में जुटे रहे। 3 हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह और कार्मिक मंत्री जितेंद्र प्रसाद शरीक हुए। AK वर्मा रिपोर्ट में सीसेट को बनाए रखने की वकालत की गई है, जबकि छात्रों के विरोध को देखते हुए सरकार बीच का रास्ता अख्तियार करना चाहती है। हालांकि खबरों के मुताबिक इस मामले पर सरकार अंतिम फैसला नेपाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लौटने के बाद ही लेगी। कांग्रेस के अंदर हार पर घमासान मचा हुआ है। इस बार निशाने पर हैं मनमोहन के मंत्रीगण और निशाना साधा है राज बब्बर ने। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने लोकसभा चुनाव में यूपीए सरकार के मंत्रियों के अहंकार को हार की वजह बताया है। राज बब्बर यहीं नहीं रुके, उन्होंने यहां तक दावा कर दिया कि अगर पार्टी फोरम में पूछा गया तो वो उन मंत्रियों के नाम तक बताने को तैयार हैं जिन्हें वो हार का गुनहगार मानते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर जुटा आम आदमी पार्टी के समर्थकों का हुजूम। दिल्ली में जल्द चुनाव की मांग को लेकर मंच से गरजे अरविंद केजरीवाल, लेकिन इस बार कांग्रेस की जगह बीजेपी उनके निशाने पर थी। केजरीवाल ने कहा कि चुनाव में जितना वक्त लगेगा आम आदमी पार्टी की सीटें उतनी बढ़ेंगी और बीजेपी का हाल कांग्रेस की तरह हो जाएगा। आज अगर दिल्ली में चुनाव हो जाए, आम आदमी पार्टी की भाई साहब 40 सीट आएंगी। अक्टूबर में अगर चुनाव हो जाए, आम आदमी पार्टी की 50 सीट आएंगी। फरवरी में अगर चुनाव हो जाए तो 55 सीट आएंगी। और अगर बीजेपी वाले ने फरवरी तक भी चुनाव नहीं कराए
तो जैसे कांग्रेस वाले कह रहे हैं ना संसद में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बताओ, बनाओ लीडर ऑफ ऑपोजिशन, बीजेपी वाले यहां पे कहते फिरेंगे हमारा लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाओ। इनकी हालत ऐसी होने वाली है। जंतर मंतर पर आयोजित रैली में आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर कई आरोप लगाए तो विपक्षी पार्टियां भी हमलावर हो गईं। बीजेपी नेताओं की माने तो केजरीवाल ने दिल्ली की जनता का विश्वास खो दिया है, उनके सारे दावे खोखले हैं। तो वहीं कांग्रेस आपकी रैली को सत्ता हासिल करने का नुस्खा करार दे रही है। कांग्रेस का आरोप है कि केजरीवाल सत्ता के भूखे हैं। झारखंड में बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा को जोरदार झटका लगा है। पिछले एक हफ्ते में पार्टी के 11 में से 5 विधायक मरांडी का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में अमित शाह के सामने झारखंड विकास मोर्चा के 4 विधायक समरेश सिंह, जयप्रकाश सिंह भोक्ता, चंद्रिका माहथा और निर्भय शाहबादी ने भाजपा में शामिल होने का ऐलान किया तो रांची में विधायक फूलचंद मंडल ने भाजपा की माला पहन ली। दिल्ली के कमला नगर इलाके में एक दहेज हत्या का मामला सामने आया है। ससुराल वालों के अनुसार महिला ने पंखे से लटककर खुदकुशी की है, लेकिन मायके वालों ने शक जताया है कि दहेज के लिए उनकी बेटी की जान ले ली गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है, जबकि आरोपी ससुराल वाले फरार हैं। 30 साल की रवनीत की 10 साल पहले शदीप से शादी हुई थी। शदीप की वजीरपुर में फैक्ट्री है और वो कमला नगर के D6 में पहली मंजिल पर अपने माता पिता, चाचा चाची और भाई के साथ रहता है और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर शदीप का दफ्तर है। इसी दफ्तर में शनिवार को रवनीत का पंखे से लटका शव मिला। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक परिवार को बदमाशों ने जमकर लोहे के डंडों रॉड से पीटा, साथ ही चाकुओं से वार भी किए। इस परिवार का कसूर सिर्फ इतना था कि कुछ मनचले इनकी बेटी पर अश्लील फप्तियां कस रहे थे और भाई के विरोध करने पर पूरे परिवार को बदमाश लहूलुहान कर मौके से फरार हो गए। वारदात में 2 महिला, एक बच्ची समेत 5 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। सभी को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। दिल्ली के एम्स में एक ठग रांची से इलाज कराने आए एक शख्स से पैसे ऐंठकर चंपत हो गया। एम्स में किडनी का इलाज कराने आए विमल की दोस्ती एक अनजाने शख्स से हो गई। उस शख्स ने मदद के नाम पर विमल की हमदर्दी हासिल कर ली। फिर मौका मिलते ही उसका ब्रीफकेस लेकर 9-2-11 हो गया। विमल को अफसोस पैसे जाने से ज्यादा उन मेडिकल डॉक्यूमेंट्स का है जो उसके इलाज के लिए जरूरी थे। लुटा पिटा विमल अब थाने के चक्कर लगा रहा है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से ठग को तलाश रही है। दिल्ली के सीमापुर इलाके में पुलिस को एक बैंक में चोरी करने वाली एक चोरनी की तलाश है। ये चोरनी बैंक में पैसा जमा कराने आए एक शख्स के बैग से हजारों रुपए लेकर चंपत हो गई है, लेकिन उसकी चोरी की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। साहिबाबाद का रहने वाला तोयज 46,000 रुपए कैश जमा करने बैंक पहुंचा, लेकिन सर्वर डाउन होने की वजह से बैंक में रुकना पड़ा। रुपए का बैग कुर्सी पर रख तोयज फोन पर बातें करने लगा। इतने में पहले से घात लगाई हरे दुपट्टे वाली महिला बैग से रुपए लेकर फरार हो गई। मेरठ के कांग्रेसी नेता के बेटे पर एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया है। नोएडा की रहने वाली महिला ने आरोपी पर शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का इल्जाम लगाया है। महिला ने डीआईजी को शिकायत की है। महिला के मुताबिक 28 जुलाई को नेता के बेटे ने उसे किडनैप कर उसके साथ मारपीट की और दुष्कर्म कर उसका गला दबाकर मारने का प्रयास भी किया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। उज्जैन पुलिस ने करोड़ों का नशीला पदार्थ जब्त किया है। बताया जाता है नशीले पदार्थ की कीमत 4 करोड़ है। पुलिस ने इसके साथ भारी तादाद में हथियार और नकदी बरामद की है। इस मामले में धरे गए नशे के कारोबारी मकबूल ने माना है कि वो स्मैक और ब्राउन शुगर की पुड़िया बनाने और बेचने का धंधा सालों से कर रहा है। इनका तरीका ये रहता था कि ये सारे चीज़ों को अलग अलग मात्रा में मिक्स करते थे। मिक्स करके 10-10 ग्राम की पुड़िया बनाते थे और पुड़िया बना के वो 100 ग्राम के 100 रुपये में वो बेचते थे। उस पुड़िया को वो बेचने का काम करते थे और ड्रग्स के रूप में उसे बेचते थे। लोग उसे लेते थे। मुजफ्फरनगर में पिछले 2 दिन से लापता 6 साल के मासूम की लाश मिलने से सनसनी फैल गई।
बच्ची के परिवार वालों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि बच्ची की रेप के बाद हत्या की गई। पुलिस ने मासूम बच्ची की लाश पोस्टमार्टम कराने के बाद मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। शुक्रवार को जौली निवासी इरशाद की 9 साल की मासूम बच्ची आरसी घर में खेलते समय अचानक लापता हो गई। आरसी के न मिलने पर इरशाद ने पुलिस में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस बच्ची को वक्त रहते तलाश नहीं पाई। मेरी लड़की 31 तारीख शाम 7:30 कर्नाटक के बागलकोट में 6 साल का एक बच्चा बोरवेल में गिर गया है। रविवार की शाम 6 साल का थिमन्ना खेल रहा था और खेलते खेलते अचानक बोरवेल में जा गिरा। बताया जाता है कि बोरवेल का ये गड्ढा 15 दिन पहले ही खोदा गया है। बच्चा इस गड्ढे में पहले 10 फीट जाकर अटक गया, लेकिन बाद में फिर फिसलकर 65 फीट अंदर चला गया। बच्चे को निकालने के लिए मशक्कत चल रही है। उसे पाइप के जरिए ऑक्सीजन दी जा रही है। बच्चे को निकालने के लिए बोरवेल के समानांतर जेसीबी मशीनों से एक और गड्ढा किया जा रहा है। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में उस वक्त लोग दहशत में आ गए जब सप्लाई पाइपलाइन से जिंदा सांप निकल आया। इस इलाके में दिल्ली जल बोर्ड से पानी की सप्लाई की जाती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले कुछ दिनों से पाइप के जरिए गंदा पानी आ रहा था। अब इस घटना के बाद लोग हैरान हैं। दरअसल रविवार को गली नंबर 2 में रहने वाली सुधा साहनी किचन में कुछ काम कर रही थीं। तभी चाय बनाने के लिए उन्होंने नल से पानी निकालना शुरू किया, लेकिन पानी के साथ आए सांप के बच्चे को देखकर हैरान हो गईं। अब लोग इस लापरवाही के लिए दिल्ली जल बोर्ड को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दिल्ली के गोकुलपुरी में जल बोर्ड की लापरवाही से हजारों गैलन पानी बर्बाद हो रहा है। एक तरफ तो पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, दूसरी तरफ लापरवाही की वजह से पानी नाले में बह रहा है। लोगों का आरोप है कि बर्बाद होते पानी की शिकायत करने के बावजूद जल बोर्ड कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हरिद्वार में गंगा में नहाने के दौरान 3 छात्र डूब गए। ये तीनों देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्र हैं। बताया जाता है कि 2 उत्तर प्रदेश और 1 राजस्थान का रहने वाला था। तीनों की तलाश जारी है। चश्मदीदों के मुताबिक पहले एक छात्र लहरों की चपेट में आकर डूबने लगा। इसके बाद 2 दोस्त उसे बचाने के लिए पानी में उतरे, लेकिन वो खुद भी डूब गए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आज भी बच्चे जान हथेली पर रखकर स्कूल जाते हैं। तेज उफनती नदी पर पुल नहीं होने की वजह से बच्चों को पहले ट्रॉली और फिर रस्सी के सहारे नदी पार करनी होती है। यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए रोज जान की बाजी लगानी पड़ रही है। रोज बच्चे इस जानलेवा रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन प्रशासन की नजर अभी तक इन पर नहीं पड़ी है। महंगाई के कोड़े अब भी देश की जनता बर्दाश्त कर रही है। सब्जियों के दामों में लगी आग में जमाखोरी घी का काम कर रही है। फर्रुखाबाद में जमाखोर जमाखोरी का नया फार्मूला अपना रहे हैं। खेल है फर्जी किसानों के नाम पर कोल्ड स्टोरेज में आलू के भंडारण का। इस खेल से बड़े व्यापारी फर्जी किसानों के नाम पर एक तीर से 2 शिकार कर रहे हैं। यानी फर्जी किसानों के नाम पर आलू की जमाखोरी भी कोल्ड स्टोरेज में कर रहे हैं, वहीं किसानों के नाम पर आलू भंडारित कर आयकर की भी चोरी कर रहे हैं। वडोदरा में टमाटर लड़ाई खेल का आयोजन किया गया। देश में टमाटर के भाव भले ही आसमान पर हों, लेकिन खाने वाले से ज्यादा टमाटर खेलने वालों ने इस्तेमाल किया। इस खेल में 4 टन से ज्यादा टमाटर बर्बाद हुआ। 300 रुपए की फीस वाला यह कार्यक्रम किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की ओर से आयोजित किया गया था। एक तरफ सरकार टमाटर के भाव कम करने में जुटी है, वहीं चंद मिनटों के लुत्फ के लिए टनों टमाटर बर्बाद कर दिए गए। कॉमनवेल्थ गेम्स के आखिरी दिन 2 भारतीय अधिकारियों की हरकत भारत के लिए शर्म का सबब बन गई। IOA के सेक्रेटरी जनरल राजीव मेहता और रेसलिंग रेफरी वीरेंद्र मलिक को ग्लासगो में गिरफ्तार कर लिया गया। मलिक पर जहां सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप है, तो वहीं मेहता को शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में पकड़ा गया। बीसवें कॉमनवेल्थ गेम्स का रंगारंग समापन हो गया। भारत की तरफ से महिला खिलाड़ी सीमा पूनिया ने देश का झंडा उठाया। 2018 में अगला कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट और क्वींसलैंड में होगा। चीन में भूकंप से 357 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर है। ये भूकंप
चीन के यूनान प्रांत में आया है। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.5 आंकी जा रही है। इस इलाके में बार बार भूकंप आता रहा है। 2 साल पहले आए भूकंप में यहाँ 80 लोग मारे गए थे। 1974 में इसी इलाके में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 1500 से ज्यादा लोग मारे गए थे।